छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। इस बार यहां से 2 सीटें खाली हो रही हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस से किसे टिकट मिलेगा, इस पर दिल्ली में मंथन होगा। यही वजह है कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को दिल्ली तलब किया गया है। शनिवार को कांग्रेस हाईकमान ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ से खाली हो रही 2 राज्यसभा की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी तय हो सकते हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शनिवार सुबह रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का सांसद कौन होगा, इसे लेकर फैसला शनिवार को हो सकता है। मोहन मरकाम इसी वजह से शनिवार की सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। राज्यसभा में किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर अब तक कई तरह के कयास हैं। स्थिति शनिवार को कुछ हद तक साफ हो सकती है। दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर शनिवार को सोनिया गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम बैठक है। उसके बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। पुनिया ने कहा, उम्मीदवारों की दावेदारी अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का फैसला अंतिम होगा। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी और खुद कांग्रेस के भीतर खेमे में राज्यसभा के लिए किसी छत्तीसगढ़िया चेहरे का ही नाम आगे दिए जाने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी टीएस तुलसी को प्रदेश से सांसद बनाए जाने का हर बार विरोध करती है। कांग्रेस में भी दबी जुबान से स्थानीय नेता इस चाहत को कबूल रहे हैं कि मौका उन्हें ही मिले, किसी बाहरी को नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से 2 राज्यसभा सदस्य राम विचार नेताम और छाया वर्मा का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने 24 मई को अधिसूचना जारी कर दी है। 2 सीटों के लिए 31 मई तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। वहीं नाम वापसी शुक्रवार को होगी। मतदान 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। शाम 5 बजे से मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 15 साल तक बहुमत के आधार पर प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बम्पर जीत के बाद यहां का सियासी समीकरण बदल गया है। वोटों के गणित के आधार पर इस बार दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।